एक दलित छात्र ने कबड्डी में स्वर्णों को ऐसा हराया कि स्वर्ण उसकी जान के दुश्मन बन गए। उसे बस से खींचकर उस पर धार धार हथियारों से किया गया। उसकी उंगलियां दी गईं और मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी हाँ, ये कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में ये घटना हुई है जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। दलित छात्र पर हुआ क्रूर न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि ये भारत में सदियों से चली आ रही जातीय हिंसा और दलित उत्पीड़न की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव आज भी हमारे समाज की कड़वी हकीकत है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में हम आपको तमिलनाडु में इस दलित छात्र के साथ हुई घटना को समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपके आसपास इर्द गिर्द भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमें जरूर बताइए। ये दिल दहला देने वाली घटना मार्च 2025 की शुरुआत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पलायम कोट्टई इलाके में हुई थी। पीड़ित दलित छात्र का नाम देवेंद्रन है, जो 11वीं कक्षा का एक होनहार छात्र है। वो अपने स्कूल में परीक्षा देने के लिए बस से जा रहा था, तभी 3 नाबालिग स्वर्ण हमलावरों ने उसे बस से खींच लिया। इन हमलावरों ने न केवल उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव किए, बल्कि उसकी बाईं हाथ की 3 उंगलियां दी। ये क्रूरता देख स्थानीय लोग सन्न रह गए। देवेंद्रन का परिवार गरीबी से जूझ रहा है। उसके पिता थंगा गणेश एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके लिए अपने बेटे की पढ़ाई और उसके सपने ही जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थे। हमले के बाद देवेंद्रन को पहले श्री वेंकुंडम सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे तिरुनेलवेली सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसकी कटी उंगलियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। एक गरीब दलित परिवार का बेटा जो शिक्षा के जरिए अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, आज अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। देवेंद्रन के परिवार का कहना है कि ये हम एक कबड्डी मैच से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले देवेंद्रन ने एक कबड्डी मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उसकी टीम ने स्वर्ण खिलाड़ियों की टीम को हराया था। इस हार को स्वर्ण समुदाय के कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। परिवार का दावा है कि यह हमला उसी जीत का बदला लेने के लिए किया गया है। ये साफ दिखता है कि दलितों की हिम्मत और उम्मीद को कुचलने के लिए स्वर्ण वर्चस्ववादी मानसिकता समाज में कितनी गहराई तक धसी हुई है। हालांकि पुलिस कुछ वैकल्पिक कारणों की भी जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह हमला एक कथित प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का दावा है कि में से एक का संबंध उस स्वर्ण लड़की से हो सकता है जिसके साथ देवेंद्रन का नाम जोड़ा जा रहा था। अगर ये सच है तो ये और भी शर्मनाक है कि एक दलित युवा की भावनाओं को भी स्वर्ण समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है और उसे सजा देने के लिए हिंसा का रास्ता चुना गया है। दोनों ही स्थितियों में ये साफ है कि हमले की जड़ में जातीय घृणा और दलितों को दबाने की मानसिकता है। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग स्वर्ण हमलावरों को हिरासत में लिया है, जो देवेंद्रन के सहपाठी बताए जा रहे हैं। तिरुनेलवेली और आसपास के इलाकों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इस घटना से जातीय तनाव भड़कने की आशंका है। तमिलनाडु राज्य खुफिया विभाग ने भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दलित परिवार को सचमुच न्याय मिलेगा? कई बार ऐसे मामलों में स्वर्णों के प्रभाव के चलते जांच कमजोर पड़ जाती है। तो इस मामले में क्या होगा? आपको बताते चले कि इस घटना ने पूरे देश में दलित समुदाय और उनके हिमायतियों में गुस्सा भर दिया है। दलित अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर लोग जाति आधारित हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की है। दलित अधिकार कार्यकर्ता शालिन मारिया लॉरेंस ने कहा कि ये हम
सिर्फ देवेंद्रन पर नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय पर हमला है। एक गरीब परिवार का बेटा जो पढ़ाई से अपने सपने पूरे करना चाहता था, उसे सवर्णों की क्रूरता ने कुचलने की कोशिश की। ये शर्मनाक है कि आज भी दलितों को अपनी पहचान की सजा भुगतनी पड़ती है। उन्होंने सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु को सामाजिक सुधारों की भूमि माना जाता है। ईवी रामास्वामी पेरियार जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने इसी धरती से जाति उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी राज्य के दक्षिणी जिले जैसे तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी और तेनकासी में दलितों पर अत्याचार जारी है। साल 2024 में इन जिलों में 224 मामले अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ हिंसा अभी भी थम नहीं रही है। ये घटना उस व्यवस्था की नाकामी को दिखाती है जो दलितों को बराबरी का हक देने में असफल रही है। देवेंद्रन पर हुआ यह हमला एक सवाल खड़ा करता है कि क्या दलितों को जीने, पढ़ने और सपने देखने का हक है भी या नहीं। ये घटना समाज को चुनौती देती है कि हमें जाति के नाम पर होने वाली हिंसा को खत्म करना होगा। शिक्षा और जागरूकता के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई ही इस कलंक को जड़ से मिटा सकती है। देवेंद्रन और उसके परिवार को न्याय मिलना हर उस दलित के लिए जरूरी है जो इस देश में बराबरी का सपना देखता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।